आपको सबसे ज्यादा खुश कौन रख सकता है? सिर्फ पैसा। हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर। कमाने पे आऊं तो मैं अंबानी को भी पीछे छोड़ दूं, लेकिन जब दुनिया से खाली हाथ ही जाना है तो इतनी झंझट करने से क्या फायदा। हाँ। कुछ लोग बस यही कर सकते हैं। शाम हो गई। अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते चलते थक गई। कंधे पर बिठा लो ना पापा। अंधेरे से डर लगता। सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो हो गई। आप ही सुला लो ना पापा। स्कूल तो पूरा हो गया, कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल आज पोस के बड़ा किया। अब जुदा तो मत करो ना पापा। अब डोली में बिठा दिया। आंसू तो अब आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कान अच्छी है, मुस्कुराते रहो ना पापा। इस धरती पर फौज नहीं होती है बेटियाँ। दुनिया को समझाओ ना पापा। दुनिया को समझाओ ना पापा। छोटी सी हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। रिचार्ज करा हमारे वाले में, हमारे मम्मी वाले में, पापा वाले में कराए दिए। तो बच्चों, अगर अच्छे से पढ़ लिख लोगे तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे। तो मास्टर जी, आप साइकिल से काहे आते हैं? सुनो, भगवान ने तुम्हें 2 आंखें दी हैं। अरे चावल से 2 पत्थर नहीं निकाल सकती। अरे भगवान ने तुम्हें भी 32 दांत दिए हैं, तो तुम 2-4 पत्थर नहीं चबा सकते? कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर मैं सुपरस्टार बन गया तो मैं लोगों से इंग्लिश में कैसे बात करूँगा। इंग्लिश तो मुझे आती ना। आपको पता है, मुझे आपसे लड़ाई करके बहुत मजा आता है। पर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने आपसे पूछा। बहू क्या हो गया, उदासी बैठी है? कुछ नहीं हुआ सासू माँ, तू मना अपनी सहेली समझ के बता दे क्या हो गया। क्या बताऊं यार शीला, तेरा लड़का मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाता। इतनी भी फ्रैंक ना होना था। नहाना जरूरी नहीं है, नहाया हुआ लगना जरूरी है। मंगलसूत्र पहनाने के बाद मंगल पति के पीछे लग जाता है और सारे सूत्र बीबी के हाथ में चले जाते हैं। बेबी जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं मूवी की 2 टिकट्स लेके आया हूँ। बस बेबी 5 मिनट में जा रही हूँ। अरे बेबी ये सब बाद में कर लेना वरना लेट हो जाएंगे। अच्छा बाबा, जा रही हूँ। वैसे शो कितने बजे का है? कल रात 9:30 बजे का। सुनो जी, आज खाना कैसे बना है? अरे तुम भी ना बस लड़ने के बहाने ढूंढती रहती हो। जीवन में हमेशा याद रखना, मजबूत तो वो है जो रोने के बाद कि आपको समझाएं कि रब है ना, सब ठीक कर देगा। आग लगा देनी चाहिए उन ख्वाहिशों को जिनके लिए आपके माँ बाप को किसी के आगे झुकना पड़े। कई बार चीज़ों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कुछ चीज़ों को जिंदगी से जाने में ही भलाई है। अगर जिंदगी में भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाता है, और वही भरोसा दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाता है। एक शांत व्यक्ति का दिमाग इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर होता है। जिंदगी में इतने भी उदार मत बनो कि लोग हमेशा आपका गलत फायदा उठाते रहे। अगर आप उस इंसान की तलाश में हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है तो जाओ और जाकर आईने में देखो। इंसान गलत काम करते टाइम दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखा है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां रुकना। जिंदगी के ये 5 कड़वे सच आप हमेशा याद रखना। पहला, मां के समान कोई दूसरा वफादार नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब इंसान का कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत को नहीं बल्कि अच्छी सूरत को ज्यादा भाव देते हैं। चौथा, इज्जत पैसों की होती है, इंसान की नहीं। और पांचवा, जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा भाव दोगे वही इंसान आपको सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ देगा।
जब भी आपने अपने जीवन में किसी व्यक्ति से धोखा खाया होगा तो गलती धोखा देने वाले की थी, लेकिन अगर बाद में जीवन में आपने उसी व्यक्ति से फिर से धोखा खाया है तो अब गलती आपकी है, क्योंकि आपने पहली गलती से अपने जीवन में कुछ भी नहीं सीखा। इसलिए आप जीवन में हमेशा याद रखना, पहली बार मिला हुआ धोखा आपके लिए एक चेतावनी है और दूसरी बार मिला हुआ धोखा आपके लिए एक शिक्षा। जब तुम्हारे लाइक और व्यूज नहीं आते तो छोड़ क्यों नहीं देते इंस्टाग्राम? ओ भाई ओ मेरा कुछ नहीं पता मैं कब वायरल हो जाऊं। मैं और मोदी जी एक जैसे हैं। अगर देश में कुछ भी गलत हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार, और अगर घर में कुछ भी गलत हो जाए तो मैं जिम्मेदार। बात को समझ मेरे भाई, लुक नहीं पैसा मैटर करता है। हैंडसम तो अंबानी का लड़का भी नहीं है। आपकी तारीफ? हाँ कर लो, कोई बात नहीं। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता है, पर हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा? दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग्स मर गई हैं। कर दिया आज़ाद उनको जो हमारे दिल में रहकर ख्वाब किसी और के देखते हैं। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सीखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट भी जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करो जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। कि भाई जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, मैंने लिए नहीं, साफ इनकार कर दिया। गरीब समझ रहे हो क्या मुझे? अच्छा, सही समझ रहे हो। भगवान ठीक रखे उनकी आंखों को जो हमारी वीडियो को देखते हैं। बाकियों के चश्मे का नंबर बढ़े या घटे उससे हमें क्या लेना देना। मैं अपनी बेटी के लिए बर्तन कपड़े लेने की बजाय उसके लिए एक घर लूंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि औरत का कोई घर नहीं होता। मैं अपनी बेटी के लिए बर्तन कपड़े लेने की बजाय उसके लिए एक घर लूंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि औरत का कोई घर नहीं होता। अगर औरतें सचमुच मर्दों की बराबरी करना चाहती हैं, तो एक ही सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाएं। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। अरे सुनती हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं सुनूंगी तो क्या नहीं जाओगे? अरे मेरा मतलब है अपना ध्यान रखना। ये ध्यान कौन है? मुझोरी शाम को कर ली, अभी जाने दे। शाम को इनसे मुजोरी करूं तो दिन में किससे करूं? अरे तू किस घड़ी में से लेके आया था? ये घड़ी में नहीं, मुझे गाड़ी में लेके आए थे। अरे मेरी माँ चुप जा। लेकिन माँ तो तुम्हारी ये है, इनसे चुपने को कहो। अब तू कौन है जो इतना मुजोरी करती है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे क्यों भेजा गरम कर रही है? लेकिन मैंने तो भेजा बनाया नहीं है। अरे शैतान की औलाद, जाने दे। अगर मैं शैतान की औलाद हूँ तो ये किसकी औलाद है? अब मुजोर की खाला चुप जा। अगर मैं मुजोर की खाला हूँ तो तुम खालू हुए, फिर ये कौन है? अब मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो चाय पसंद है, खून क्यों पियोगे? मेरा मतलब मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मार दोगे तो तुम्हें पुलिस उठा के ले जाएगी। अरे मेरी आखिरी गलती, क्यों तू इतनी मुजोर है? मैं आखिरी गलती हूँ, फिर पहली गलती कौन है? पहली गलती मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे पैदा करा। माँ की गलती माफ कर दो। सुनो, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रानी नाम की एक और पत्नी है? अरे मैंने बताया तो था कि तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अकेले जाती हूँ, मेरा पति देव साथ में नहीं आते।
क्यों नहीं जाते? उनको बोलते तो शादी में आए थे कि नहीं? बताओ, फेरे जब पड़े थे तब आपके साथ थे कि नहीं? क्या मैं अकेले ही घूम ली, चाई माई आपके पति आपसे बातचीत नहीं करते? राधे राधे गुरुजी। जी आपका चरणों में मेरा नमन। जी गुरुजी, हाँ, हमारा जीवन में इतना दुख था ना गुरुजी, हम आपके चरणों में नमन। आप मेरे दाता हो गुरुजी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा हीरो आप हो। आपके कथा से मेरा जीवन डिप्रेशन में चला गया। बताओ भाई, ताजमहल किसने बनवाया था? क्यों, सही नहीं बना क्या? मुझे एक बात कहनी है। जी। मुझे किसी ने यहाँ पे नेवला बोला। किसने पहचाना इनको, कौन था? तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। पक्का ठीक हो ना तुम? हाँ पक्का ठीक हूँ। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। अरे लेकिन मुझे रुको तो सही। ये लो पानी पियो। अरे पर मुझे पानी पियो। फीवर तो नहीं है ना? अरे नहीं बाबा, मुझे फीवर नहीं है। क्या हुआ है? तुम पक्का ठीक हो ना? मैं पक्का ठीक हूँ। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? फिर तुमने सुबह से कोई लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं किया? जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। मैं ज्यादा बोलती हूँ ना, तुम्हें परेशानी होती है ना मेरी आवाज से। आज के बाद तुम कभी भी मेरी आवाज नहीं सुनोगे। अच्छा, जुबान कटवाओगी क्या अपनी? नहीं, मैं बहरा कर दूंगी तुम्हें। पंडित जी, मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा, जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। और पंडित जी उसके बाद? उसके बाद आदत पड़ जाएगी। मम्मी जी, अगर मैं आपके लिए झाड़ू लगा दूं, बर्तन मांज दूं, पोछा लगा दूं, आपके पैर दबा दूं, तो आप क्या करोगे? फिर तो मैं खुशी से मरी जाऊंगी। इसीलिए तो नहीं करती मम्मी जी। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। सुनो, ये आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। प्लीज बता दो ना क्या मतलब होता है। बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता, पागल। मांगना तुम सुबह चाय, बताऊंगी तुम्हें, बता नहीं सकते। हेलो सर, मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करना चाहूंगा। हाँ जी, करिए। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, एक बात बताओ, शादी के समय जब तुम रो रही थी तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाते हुए क्या कहा था जो तुम चुप हो गई थी? उन्होंने बोला था, रो मत बेटी, भगवान ने चाहा तो ले जाने वाला खुद रोएगा। मैडम जी, आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक जैसा आपका करिए अभी। सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास। ये बता, वीडियो में क्या बनाए आज? भाई, दुनिया का सबसे अच्छा सिंगर कौन है? दुनिया का सबसे अच्छा सिंगर मच्छर है। वो क्यों? क्योंकि उसका गाना किसी को पसंद आए या ना आए, ताली तो बजानी पड़ती है। कल जो याद करने को दिया था वो याद करके लाए कि नहीं? अच्छा ये बताओ, धनुष किसने तोड़ा था? हमने गुरुजी नहीं तोड़ो, देवनी तोड़ो। हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि 2 वक्त की रोटी ताज होटल में जाके खा सकूं। जिस घर से बर्तन धोने की बिल्कुल भी आवाज ना आए तो समझ लीजिए कि वहाँ बर्तन औरत नहीं बल्कि औरत का पति धो रहा है। मेहनत तो करते रहेंगे मेरे भाई, बस 2-3 साल की तो बात है। और अपने लिए ना सही, उनके लिए कामयाब जरूर होना है।
जो कहते थे तेरी क्या औकात है। भगवान ठीक रखे उनकी आंखों को जो हमारी वीडियो को देखते हैं। बाकियों के चश्मे का नंबर बढ़े या घटे उससे हमें क्या लेना देना। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं।